जी नाजरीन, जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस की है। इन्होंने कहा कि इमरान खान सिर्फ खड़ा चाहता है, इसे अभी तक अंदर रह के भी समझ नहीं आई। वो जानबूझकर ऐसे उम्मीदवारों के नाम लेता है जिससे नाराज़गी बढ़े, मुल्क में अदम इस्तेकाम रहे। कि इमरान खान ने जो है वो कल ही मेरी ये इतला है कि उन्होंने पार्टी के उस रहनुमाओं को मैसेज भेजा कि महमूद खान अचकज़ई को जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से या पीटीआई की तरफ से सदारत का जो उम्मीदवार है उनको वो किया जाएगा। तो ये दरअसल इमरान खान की कोई ऐसी जमहूरियत के हवाले से नहीं है ऐसी जो इन्होंने इंतखाब किया है बतौर सदर के कैंडिडेट के, बल्कि ये वो जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी चल रही है पिछले 2 साल से एक कशमकश। पहले ये था डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि डायरेक्ट जो 9 मई के वाकयात थे उसके बाद जब एक इनके रद्द अमल भी आया, इनके रहनुमाओं को जेलों में भेजा गया, तो इन्होंने फिर इनडायरेक्ट जो कन्फ्रंटेशन थी वो शुरू कर दी इमरान खान ने और उनकी जो पार्टी के रहनुमा थे। अभी ये जो महमूद खान अचकज़ई साहब की एक जो नॉमिनेशन है बतौर प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के, उसके साथ साथ आप देखें कि जो अली अमीन गंडापुर की नॉमिनेशन है उसको भी इसी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये इमरान खान ने जो है वो अब जो इंतखाबात के बाद ये सोचा जा रहा था कि शायद वो जो एक कन्फ्रंटेशन की सियासत है वो उसको तर्क कर देंगे, वो जेल से रिहा होके आएंगे या जेल से उन्होंने कोई सबक सीखा होगा रिकन्सिलिएशन का, वो कोई भी नहीं सीखा। उन्होंने जो केपीके के चीफ मिनिस्टर की वो की है नॉमिनेशन या फिर अब महमूद खान अचकज़ई साहब की, ये दोनों इस बात का वो दे रही हैं कि शायद इमरान खान की जो कन्फ्रंटेशन की एक पॉलिसी है वो उसको जारी रखना चाहते हैं और ये टेक ऑन भी करना चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और ये महमूद खान अचकज़ई साहब की जो एक नॉमिनेशन उसी का ही एक शाखसाना है। अगर ये महमूद खान अचकज़ई की बजाय, मैं समझता हूँ जितना मैं भी इमरान खान को जानता हूँ, अगर ये नवाज शरीफ साहब कल असम्बली में इसी तरह की तकरीर करते, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलते जिस तरह की महमूद खान अचकज़ई साहब ने बातें की हैं, तो मुझे नहीं शक कि अगर ये नवाज शरीफ होते तो ये उनको भी अपना सदर का कैंडिडेट के तौर पे नामजद कर सकते थे। ये महमूद खान अचकज़ई के हवाले से तो बयानात आपने देखे हैं, वो जिस तरह सख्त बयान देते रहे इमरान खान, वो इसी तरह के नवाज शरीफ के बारे में भी देते रहे। अगर कल को नवाज शरीफ भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट इसी तरह का कोई बयानिया लेकर आ जाते हैं और इमरान खान तब तक एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, तो इमरान खान के जो है वो नवाज शरीफ भी साथ बैठने को भी तैयार होंगे और हो सकता है कि इसी तरह का कोई अगर ओहदे के लिए कैंडिडेट करना हो तो जिस मकसद की आप बात कर रहे हैं, क्या आप बानी पीटीआई फिर इस मकसद में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, नंबर गेम को देखा जाए और ये मकसद अगर वो हो तो वो बिल्कुल भी नहीं कामयाब हो सकते, क्योंकि इसमें जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है प्रेसिडेंट का, उसमें इस टाइम जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, तो वो मकसद में तो कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन जो मकसद दूसरा मकसद है कि मैसेज देना इसको इस्टेब्लिशमेंट को कि आप चाहे जो कुछ करें, मेरा जो एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो कायम है और वो इस्टेब्लिशमेंट को टेक ऑन करने के लिए हर जो फोरम है उसके ऊपर वो अपनी जारी रखेंगे। तो इस हवाले से तो मकसद में कामयाब होंगे, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो कामयाब नहीं होंगे। सही। मतलब बानी पीटीआई की माजी की तकारीर हमें याद है और आज महमूद खान अचकज़ई को नामजद करना बतौर सदारती उम्मीदवार, क्या ये हैरानकुन लगा आपको और क्या आपको लगता है जो इस पर तनकीद हो रही है वो दुरुस्त है? देखिए, पहली चीज तो ये हैरानकुन बिल्कुल भी नहीं लगा। दूसरी ये कि तनकीद इसलिए जायज़ नहीं है क्योंकि कौन है जिसके माजी में ये नहीं है। क्या शरीफ और भुट्टोस के दरमियान जो ज़बान इस्तेमाल हुई है वो हम में से सब भूल गए हैं कि क्या एक दूसरे के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल करते थे? क्या भुट्टोस या जरदारी और चौधरी शुजात के घर तो आज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो मौलवी मुश्ताक ने उनको सज़ाए मौत दी थी उसका कलम आज भी मौजूद है। और चौधरी शुजात जरदारी साहब से मिलते हैं, जरदारी साहब चौधरी शुजात से मिलते हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जो कल तक घसीटने की बात करते थे, वो जो है आज जरदारी साहब को सदर के लिए सपोर्ट कर रहे हैं और जरदारी साहब जो है वो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म के लिए की हिमायत कर रहे हैं। तो महमूद खान अचकज़ई के बारे में इमरान खान ने बड़ी हद तक आमेज़ ज़बान इस्तेमाल की थी माजी में, उनकी चादर का जिस तरीके से मजाक उड़ाया था, इसी तरह अचकज़ई साहब जो बात करते हैं उन्होंने भी ये बात की थी। तो ये हमें कहीं भी कोई भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो कहीं अपने उसूलों पर खड़ा हुआ हो,
मसला ये है कि आप तनकीद से हम बहुत आगे निकल जाते हैं और फिर हमें ये चीज़ें याद आती हैं जब हम मिलने का वक्त आता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जिस तरह अभी फ़खर कह रहे थे कि देखना यह है कि उन्होंने महमूद खान अचकजई को, देखें कल जो महमूद खान अचकजई की, मैंने कल भी पार्टली कहा था, कल जो महमूद खान अचकजई की तकरीर थी उसका ज़रा जायज़ा लें। वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट मैं उसको नहीं कहूँगा, मैं उससे कहूँगा कि वो एस्टैब्लिशमेंट को ये मशवरा दे रहे थे कि बहुत हो गई, अब आप सियासत से ज़रा दूर हो जाएं, सियासत में आपका कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। अगर बानी पीटीआई, वैसे बानी मुत्तहदा वाली भी बातें सिर्फ पॉलिटिक्स को जारी रखना चाहते हैं, अली अमीन गंडापुर वाला, लेकिन दूसरी इत्तलात ये हैं जो मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं राब्ते भी हुए हैं और वो राब्तों में डेडलॉक है। अच्छा। और वो डेडलॉक की वजह से ये चीज़ें हमें बाद अखात आती हैं, बाद अखात हमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कहीं नज़र आते हैं, हमें ये भी नज़र आता है कि पीटीआई शोर शराबा ज़रूर कर रही है लेकिन असेंबलियों में मौजूद है। आज प्रोटेस्ट भी हुआ, कुछ जगहों पे कुछ लोग पकड़े गए लेकिन प्रोटेस्ट हुआ पीटीआई की कॉल, बानी पीटीआई की कॉल के ऊपर। ये सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं वो है। लेकिन ये जो मैसेज है, जाहिर है उन्हें पता है कि वो इलेक्शन तो नहीं जीतेंगे, अचकजई साहब इलेक्शन तो नहीं जीतेंगे, लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है, इस वक्त जो सदारती उम्मीदवार हैं उनमें किसको कहां ब्रैकेट किया जाएगा, कौन किसके साथ खड़ा हुआ है, उसको कहां ब्रैकेट किया जाएगा। और मैं फिर ये कहूंगा कि उन्होंने जो कल की तकरीर में 3 रेजोल्यूशंस पेश किए थे, ये कहा था कि 3 रेजोल्यूशंस आने चाहिए, उन रेजोल्यूशंस को पाकिस्तान की पार्लियामेंट को बड़े गौर से डिबेट करना चाहिए। उस पे आप एग्री करें या नहीं करें, लेकिन वो ऐसे पॉइंट्स हैं जो डिबेटिंग पॉइंट्स हैं, जिन पे डिबेट, जिनसे पता चलेगा कि पाकिस्तान में इलेक्शन होता है, सिलेक्शन होता है, इलेक्टेड लोग होते हैं, सिलेक्टेड लोग होते हैं, सिलेक्टर्स कौन होते हैं, सिलेक्टेड कौन होते हैं। इन चीज़ों पर डिबेट करना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की पार्लियामेंट को। मैं कल अता मोहम्मद ताड़ड़ की आज जो तकरीर उसमें अखबार में, जंग अखबार में पढ़ रहा था कि जी अचकजई साहब को शिकस्त हुई है तो वो इदारों पर हमले कर रहे हैं। इदारों पे हमला तो नहीं किया उन्होंने, तो इदारे को मशवरा दिया है कि आप सियासत से दूर रहें, इसलिए। और क्या वो साहिब मशवरा नहीं है? क्या वो